ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे देश में आज राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता पर एक ऐसी बहस छिड़ गई है जिसे लेकर वाकई में देश बंटता दिखाई दे रहा है। क्या आज कुछ एक संगठनों को यह अधिकार है, कुछ एक लोगों को यह अधिकार है, या कुछ एक गुंडों मवालियों को यह अधिकार है कि वो तय करें कि आखिरकार लोगों की राष्ट्रीयता क्या है और क्या नहीं? क्या आज लोगों के पास यह अधिकार है कि वो तय करें कि आप और हम देशभक्त हैं या देशद्रोही? कम से कम ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए। हर किसी ने उसकी चौतरफा निंदा की, लेकिन उसके बाद जो राजनीति करवट बदली वो अपने आप में एक अलग रंग पेश करती दिख रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया को पेश किया गया। उस वक्त वकीलों के एक तबके ने जबरदस्त मारपीट की। इतनी मारपीट की क्या बताया जाए। ये वही तबका है जो आज से 2 दिन पहले पटियाला हाउस कोर्ट में एक बार पहले भी मारपीट करते देखा गया था। उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रों ने आज एक बार फिर प्रोसेशन मार्च निकाला और यहां एक बार फिर देशद्रोह के नाम पर नारे लगाए गए और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उन नारे लगाने वाले लोगों के साथ एक बार फिर मारपीट की। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक के बाद एक तमाम विश्वविद्यालय में एक आग सी फैलती जा रही है। पहले जेएनयू, उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे छात्र खुद बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ एक छात्रों ने देशद्रोही या फिर देश प्रेमी का ठप्पा देने का अपने ऊपर एक बहुत बड़ा हैसियत बना ली है और कुछ एक छात्र इसका विरोध करते दिख रहे हैं और इसमें बट रही है राजनीति भी। लेकिन आज इस बहस को हम एक नए आयाम पर लाना चाहते हैं। दरअसल इस पूरे बहस की जड़ राजनीति है। क्या आज कुछ एक राजनीतिक दल अपने पास ये अधिकार रखना चाहते हैं कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही? कुछ एक राजनीतिक दल क्या वाकई में ये राजनीति करना चाहते हैं कि कैसे वो अपनी दुकान जो डूब चुकी है उसे आगे एक बार फिर नैया देते हुए, खेपते हुए आगे ले जाएं? तो क्या आज राजनीति के बेदी पर हम सब चढ़ेंगे और हम सब एक बार फिर राजनीतिक दलों द्वारा ये प्रमाण पत्र पाएंगे कि हम देशभक्त हैं या देशद्रोही? देखिए रिपोर्ट। जेएनयू से उठा तूफान अब पूरी तरह से राजनीतिक लड़ाई बन गया। संघ, सरकार और बीजेपी इसे देश से जोड़ रहे हैं, तो विरोधियों ने भी सरकार के खिलाफ मैदान संभाल रखा है। देशद्रोह और देशभक्ति के इर्द गिर्द ही पूरी सियासत चल रही है। लेफ्ट के गढ़ से उठी आवाज पर शुरू हुई जंग अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में तब्दील हो गई है। किसी भी स्तर पर कहीं पर भी इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं उनको समर्थन करना, उनको सपोर्ट करना राष्ट्र और राष्ट्र की एकता के साथ धोखा है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं समझौता करने की कोशिश है। मैं समझ सकता हूं कि नौजवानों की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी की सोच विचारधारा से नहीं मिलती है, उसको पुलिस के बल से, सरकार के बल से, लाठी के बल से आवाज को दबाना चाहते हैं। पर मोदी जी को और उनके सरकार को छोटा आदमी सिर्फ सलाह देना चाहता हूं, नौजवान जब बढ़ेगा और आगे आएगा तो कितना भी बड़ा आदमी हो उसकी गद्दी हटाने का काम नौजवान करता है। जेएनयू की घटना को लेकर लेफ्ट और बाकी राजनीतिक दल भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक्सेस टू जस्टिस को समाप्त करने की बात है और ये सब कुछ देश की होम मंत्रालय और विशेष राजनाथ सिंह जी की नेतृत्व में हो रहा है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा सभी मोर्चा पर फेल हो चुका है। तार तार हो गया है। जितना बातें बोले थे देश के लोगों को, ये बिल्कुल विफल हो चुके हैं। ये गवर्नमेंट एक्सपोज हो रही है बैडली और गवर्नमेंट को इससे खत्म नहीं होगा। और ये सब चीजें इसलिए कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ना चले। ये पार्लियामेंट में नहीं चाहते कि कोई चुपते हुए सवालात इनसे करे और इसीलिए चाहते हैं कि पार्लियामेंट ना चले और इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। जेएनयू कांड पर एक तरफ सियासत की गेंद जारी है तो दूसरी तरफ पुलिस जेएनयू में बाहरी साजिश की ओर इशारा कर रही है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस एपिसोड में स्टूडेंट्स के अलावा कुछ बाहरी लोग भी थे शामिल। इसका हमारे पास में रीजनेबल इंडिकेशंस हैं। जेएनयू के बाद अब देश विरोधी नारों की गूंज पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी सुनाई दी गई।
जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन देश विरोधी नारों के पीछे कौन है। क्या इससे किसी बड़ी साजिश के तार जुड़े हैं? क्या कोई ऐसी ताकत है जो हमारे देश का माहौल खराब करने की साजिश कर रही है? दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार और अमितेश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। आज दिक्कत यह है कि देश के तमाम विश्वविद्यालय के छात्र बंट रहे हैं। तो क्या आज हम बंटवारे की राजनीति और उसकी नींव युवाओं के सर और कंधे पर रखकर आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रामेश्वर चौरसिया जी, प्रेमचंद्र मिश्रा जी कांग्रेस से, राहिला जी हमारे साथ हैं जो कि एआईएसएफ की वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रोफेसर संगीत रागी आरएसएस के से जुड़े हुए उनके विचारक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अमीन हैदर साहब मौजूद हैं सीपीआई के नेता, विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी एसएफआई, हमारे साथ संगीता त्रिपाठी जी हैं एनएसयूआई की नेता हैं, ममता त्रिपाठी जी एवीबीपी से हमारे साथ हैं, मौलाना अतर हसन दहलवी साहब हमारे साथ हैं और विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। इससे पहले की चर्चा को और आगे बढ़ाएं, कुछ एक जानकारी अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर दें। दिल्ली पुलिस ने तय किया है कि कन्हैया जो कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष है, उसके बेल एप्लीकेशन को दिल्ली पुलिस अपोज नहीं करेगी। यानी कि सेडेशन, देशद्रोह जैसे गंभीर मामले और धारे लगाए जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने अब तय किया है, इससे पहले कि इस मामले की सुनवाई हो, कि उसके बेल के एप्लीकेशन को वो बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करेगी। यानी कि 6 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान बदल गया। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा को शुरू करते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, उस व्यक्ति की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी जिसका नाम है विक्रम चौहान। ये व्यक्ति पेशे से वकील हैं, काला कोट पहनते हैं, लेकिन जब लोगों को पीटते हैं तो किसी गुंडे से कम नजर नहीं आते। आपने उनको देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं। ओपी माथुर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, पत्रकारों और छात्रों को पीटते हुए उनका पूरा वीडियो है। अभी तक पुलिस ने न तो उनसे पूछताछ की है और न उनकी गिरफ्तारी की कोई बात हुई है। जरा हम आपसे जानना चाहते हैं, जेएनयू में ऐसा क्या हुआ कि कन्हैया की गिरफ्तारी होने में पुलिस को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगा, लेकिन यहां 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, विक्रम चौहान, ओपी शर्मा जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। यह दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है? रामेश्वर जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? शायद आप तक हमारी आवाज नहीं रही है, तो यही सवाल मैं विजय जी के सामने रखना चाहता हूं। विजय जी, बीएचपी ने एक लंबा चौड़ा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। मैं रखती हूं अपनी बातें जी। यानी मैं ये सवाल विजय तिवारी जी से पूछ रहा हूं, क्षमा चाहता हूं विजय, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। ये सवाल मैंने विजय शंकर तिवारी जी के लिए रखा है। विजय जी, जो हमने कहा है जी, और वो जो पत्र दिया है जी, जो पत्र आप सबके पास आया होगा जी, उसमें बहुत स्पष्ट है कि इस समय जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुआ वो देश ने देखा और स्पष्ट रूप से देखा। उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि जो देखने के बाद में देश का जो मानस है वो उबलता है। विक्रम चौहान, वो उबलता है। विक्रम चौहान और बीजेपी के एमएलए ओपी शर्मा की कार्रवाई क्या आपने देखी या नहीं देखी? इस देश में जो कोई बड़ा है छोटा है, वो आम आदमी की भांति देश के विषय में सोचता है। वो इस देश का लाल है और जब उसका मन उबलता है, जब जनता का मन उबलता है, तिवारी जी, सवाल मैंने आपसे ये पूछा, वो कैसे तय किया जाए? क्या आप लोगों ने उन तस्वीरों को देखा? विक्रम चौहान पेशे से वकील, बीजेपी के सिंपैथाइजर लोगों को पीट रहे थे, रुई की तरह ढूंढ रहे थे। ओपी शर्मा बीजेपी के एमएलए लोगों को ढूंढ रहे थे। अजय जी, लात जूते घूंसे मार रहे थे। अजय जी, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता के रूप में बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कर रहा हूं, संघ परिवार से जुड़े एक संगठन के प्रवक्ता के तौर पर मैं आपसे जान रहा हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आम जनता होती है और देश के मामले में आम जनता जब उबलती है और वो कैसे एक्ट करेगी, ये कौन तय करेगा? तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि विक्रम चौहान 2 बार उनको लाइसेंस है कि वो लोगों को मारे पीटे? मैं कहता हूं कि ये लाइसेंस है ओपी शर्मा को कि वो लोगों को पीटे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई तथाकथित तौर पर देशद्रोही भाषण दे दे तो उसे उठाकर जेल में भर दो। अगर किसी ने कानूनन कुछ गलत किया है तो कानून अपना काम करेगी। रामेश्वर चौरसिया जी, जनता जो व्यक्त करती है उसको कौन तय करेगा? रामेश्वर चौरसिया जी, अब आप हमारी आवाज सुन पा रहे होंगे। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। विक्रम चौहान, ओपी शर्मा, इन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? आप लोग मांग करते हैं कि नहीं करते? आवाज मुझे ही वापस आ रही है। तकनीकी दिक्कत जरा ज्यादा है, उन तक दोबारा पहुंचने की कोशिश करते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ना पसंद करेगी? आखिरकार इन लोग पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं?
प्रेमचंद जी, कार्रवाई होनी चाहिए जी। सारे देश ने देखा है कि पिछले एक सप्ताह से क्या क्या यहाँ हो रहा है जी, ये देश ने देखा है। मैं समझता हूं कानून का दोहरा मापदंड तो उसी दिन आरंभ हुआ जिस दिन कन्हैया की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन वो लोग जो अपने आधे चेहरे को ढककर जेएनयू में नाराबाजी हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे थे, प्रो पाकिस्तानी नारा लगा रहे थे, उनमें से किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर वो 10, 15, 20 की संख्या वाले लड़के कौन थे, लड़कियां कौन थी, उनको कौन लाया था? वो अपने पीछे स्कूल बैग जैसे कुछ टांगे हुए थे, डेफिनेटली वो बाहर के लोग होंगे। तो इन चीजों के जवाबदेही कौन लेगा? क्या होम मिनिस्टर को इस बात के लिए कहीं न कहीं के देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि आप कन्हैया को तो अरेस्ट कर लिए जिसने एंटी इंडिया स्लोगन नहीं लगाया, किसी ने नहीं सुना है उसके मुंह से भारत के खिलाफ बोलते हुए, लेकिन जिन लोगों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की, अफजल गुरु के पक्ष में नारेबाजी की, कश्मीर के पक्ष में नारेबाजी की, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये अपने आप में एक बड़ी विफलता है भारत सरकार के गृह मंत्रालय की। कानून और पुलिस कहीं न कहीं आज पटियाला हाउस से लेकर कल पटियाला हाउस में जो हुआ और जो हम लोग देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक ऐसी परिस्थिति पैदा की जा रही है कि इस देश में कहीं भी अगर मोदी सरकार के खिलाफ अगर कोई असंतोष है तो उसे बलपूर्वक दबाने की कोशिश। बिल्कुल, ये बात शायद आज प्रखर तरीके से सामने आती दिख रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है देश में जो आपकी बातों को नहीं मानता, आपकी बातों को नहीं मानता। मिश्रा जी, ममता त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो दो नाम अभी आपके सामने हमने रखे, क्या आपको नहीं लगता इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या लोगों को पीटने का लाइसेंस दूसरे व्यक्ति को होना चाहिए? देखिए, किसी को पीटने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि की हमेशा निंदा करती है और कभी भी उसकी पक्षधर नहीं रही है। इन मामलों की जांच होनी चाहिए क्योंकि जादवपुर विश्वविद्यालय में आज शाम में जो हुआ है उसमें एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तमाम लोगों के साथ मारपीट की है, क्या ये सही है? ऐसा मारपीट का बहुत बार आरोप लगता रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए कि कितनी मारपीट हुई, किसने क्या प्रयोग किया, क्योंकि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में रही हूं। मैंने देखा है कि किस तरह वामपंथी जो वहां पर हैं, उनके गिरोह और उनके सदस्य किस तरह कार्यकर्ताओं का प्रयोग करते हैं और इस तरह की स्थिति आती है। जब भी राष्ट्रद्रोह की बात आएगी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जेएनयू कैंपस में आप लोग टेरराइज करते हैं लोगों को। अभी एबीवीपी के प्रवक्ता कह रही है। विक्रम जी, एक मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास। जी विक्रम जी, जो भारत के अंदर हो रहा है, बात सिर्फ जेएनयू की नहीं रही है जी। अब ये जो छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काते हुए लाइसेंस मिल रहे हैं कि आप जाइए, आप मारिए छात्रों को, अध्यापकों को, पत्रकारों को, और आके एक नारा मार दीजिए और आपको पुलिस सर्टिफिकेट दे देगी, आपको नहीं पकड़ेगी। और अभी तक एफआईआर के अंदर टीवी के ऊपर दिखाने के ऊपर हम सबको नाम पता है और एफआईआर के अंदर किसी का नाम नहीं है, उससे हौसले बढ़ते हैं और आज फिर कानून की धज्जियां दोबारा उड़ती है। देश किस दिशा की तरफ जा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामेश्वर जी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। जरा रामेश्वर चौरसिया जी, आपसे बात नहीं हो पा रही थी तकनीकी दिक्कत की वजह से। मैं आपसे जानना चाहता हूं साहब, ओपी शर्मा बीजेपी के एमएलए, हर किसी ने उन्हें लोगों को पीटते लात घूंसे से देखा। विक्रम चौहान पेशे से वकील, लेकिन किसी गुंडे से कम नहीं, उनकी तस्वीरें भी तमाम लोगों ने देखी। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कब होगी या नहीं होगी? या ये दरअसल ऐसे देशभक्त हैं जिनके पास ये लाइसेंस है, किसी को भी मार सकते हैं? आवाज ही नहीं आ रही है। आज लगता है कि वाकई में आप तक आवाज पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चलिए इसी बीच में। खैर, अमीन हैदर साहब, ये जो हो रहा है क्या कहेंगे आप? वामपंथी दलों पर आज बहुत जबरदस्त प्रहार हो रहा है, लगता है सिर्फ तिवारी जी हैं इस पूरे मामले पर आज चीजों को रखने के लिए। ना मीर रहे ना गालिब है, ना प्रेम के जिंदा फसाने हैं, गांधी भी नहीं मुंटो भी नहीं जो आज की दहशत कह डाले। आज ये हो रहा है, कहना चाहिए कि मीडिया रिपोर्टर कुछ पत्रकार स्टूडियो में बुलाते हैं और ये धमकाते हैं तो कन्हैया जैसा बयान दो, वरना तो तुम्हें भी कन्हैया जैसा अंजाम होगा। मैं उन पत्रकारों का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में ये लोग खींच खींच के मारते हैं देशभक्ति के नाम पे। आज ये हो रहा है कि अगर रिपोर्ट कोर्ट में जा रहा है, कोई भी जा रहा है कोर्ट के अंदर, कानून हाथ में लेते हैं, कुछ गुंडे आते हैं और उसे मारते हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? बस्सी साहब जो कल तक ये कह रहे थे कि ये आतंकवादी है, हमारे पास पूरा एविडेंस मौजूद है, आज कहां चला गया उनका एविडेंस मौजूद? आज सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी ट्रायल पे भी लगा दी है। बस्सी साहब को रिजाइन करना होगा और कन्हैया को बेकसूर छोड़ना होगा। कल तक हमसे लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि कन्हैया की बेल आप करोगे नहीं करोगे? कन्हैया को बेल नहीं चाहिए,
कन्हैया को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। हम अपने हर कैडर की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारा 90 साल का इतिहास है कि 90 साल के इतिहास के अंदर कोई ये कह दे कि हमने हिंदू मुस्लिम की एकता की बात नहीं की। रागी साहब आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, रागी साहब आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, हमारे साथ मौजूद है। एक मिनट जी, उसर हो गया, 90 साल का इतिहास है। 90 साल का इतिहास रागी साहब, क्या राष्ट्रभक्ति रागी साहब झंडे वाला वो तो ब्याह देख लीजिए, वो तो रागी साहब पूरे भारत में बैठे हुए, ये हमारा समर्थन देखिए, देश की जनता का समर्थन देखिए। प्लीज एक मिनट मैं क्षमा चाहूंगा संगीत रागी जी, एक मिनट ममता जी प्लीज मैं क्षमा चाहता हूँ, इस तरह से बहस नहीं हो सकती। एक मिनट प्लीज संगीत रागी जी आज ममता जी प्लीज, ममता जी अमीन साहब प्लीज, अमीन साहब प्लीज एक मिनट। संगीत रागी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि वो तमाम लोग जो आज कानून को हाथ में ले रहे हैं, देश प्रेम के नाम पर और देशद्रोहियों को पीट रहे हैं सरेआम तथाकथित तौर पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कहते हैं आप? अजय जी जो भी कुछ घटनाएं घटी हैं वो बेहद निंदनीय है और इन लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक दूसरी बात, इन लोगों में कौन शामिल है? अभी जो एक वामपंथ के प्रवक्ता बोल रहे हैं रागी जी ना प्लीज मुद्दे पर आइए। इन लोगों में कौन शामिल है? सुन लीजिए, क्या आप विक्रम चौहान और ओपी शर्मा की गिरफ्तारी की पैरोकारी करते हैं? कभी केरला में आरएसएस के एक स्वयंसेवक की हत्या कर दी जाती है। सबसे ज्यादा नूर में आप कन्हैया रागी साहब मुद्दे को भटकाइए नहीं, रागी साहब कर दी जाती है। रागी साहब मुद्दे को भटका रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। सबसे ज्यादा जो हैदर साहब प्लीज एक मिनट, आप उसके रागी साहब मुद्दे को भटकाइए मत, मुद्दे पर आइए। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, अगर उसका सीधा जवाब आप दें तो हमारे दर्शकों को बड़ा फायदा होगा। क्या विक्रम चौहान और ओपी शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, हाँ या ना? उस पर डिबेट करवाइए अजय जी, जो मुद्दे हैं उस पर डिबेट करवाइए। विक्रम रागी जी, संगीत रागी जी, विक्रम चौहान, ओपी शर्मा जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं? अजय जी मैंने पहले भी कहा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या ये सारे लोगों ने कहा है कि जो भी कानून नहीं, जो नहीं है, आपने वीडियो फुटेज देखा है, कन्हैया का भाषण यूट्यूब पर है, उसका पूरा टेक्स्ट दुनिया पढ़ रही है। लेकिन ये लोग जो लोगों को दरिंदों की तरह मार रहे हैं, इनके फुटेज देखने के बाद भी आप लोग इनका नाम लेने से डरते हैं, ऐसा क्यों? नहीं बिल्कुल डरते नहीं है, लेकिन ओपी शर्मा ने जो किया वो सही है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बीजेपी के विधायक हैं और विक्रम चौहान एक वकील है जो लोगों को मार रहे हैं, उन्हीं लोगों को हायर, इसकी गारंटी कौन देगा कि सफेद पोश लोग वकीलों को वेश में आकर के भी वहां मारपीट में शामिल? बहुत खूब, हम जानते थे कि आप यही कहने वाले हैं, इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं। तमाम फोटोग्राफी के एविडेंस है। दहलवी साहब एक मिनट प्लीज। देखिए मैंने संक्षेप में बात रखूंगा, सबको सुना धीरे से, मैं 4 पॉइंट रखूंगा, उसको तवज्जो। देखिए इस वक्त हो क्या रहा है कि हम यहाँ पे सिलेक्टिव नेशनलिज्म की बात करनी हमने शुरू कर दी है। वाम हो या भाजपा हो या कांग्रेस में इसमें नहीं जाना। एक भारतीय की हैसियत से मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझको किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं कि मैं देशभक्त हूं। जेएनयू में नारे लगे, यादवपुर में नारे लगे, वो सब आपत्तिजनक हैं, उन सब की नहीं, सुन लीजिए, उनकी हमको मुखालफत करनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। मैं 3 सवाल देश के सामने रखूंगा, सबके सामने, वाम लोग भी इसमें शामिल हैं। मुझको ये बताया जाए, आज वकीलों की अस्मिता जाग गई। जिस व्यक्ति ने भारत की प्रधानमंत्री के कातिलों का मुकदमा लड़ा, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने देश का विधि मंत्री यानी कानून मंत्री बना दिया। जिस व्यक्ति ने भारत को पाकिस्तान की मदद से तोड़ने का पूरा षड्यंत्र रचा, और अजीत डोभाल जो आज तक इस ओहदे पे पहुंचे जाने जाते हैं, यानी भिंडरावाले को खत्म करके हरमंदर साहब को खाली कराया गया, उस व्यक्ति को जो पार्टी संत और शहीद मानती हो, उस पार्टी के साथ जाके आप सरकार बना लेते हैं।
जो पीडीपी अफजल गुरु को कहती हो कि नहीं शहीद है, और जो मुफ्ती साहब मरहूम कहा करते थे कि जम्मू कश्मीर का प्रजातंत्र पाकिस्तान में बैठे हुए और यहां बैठे हुए अलगाववादियों के धन्यवाद करते हैं, उस व्यक्ति के साथ उस सरकार की आप सरकार बना लेते हैं। ये सिलेक्टिव नेशनलिज्म की जरूरत नहीं है। सीधी सच्ची बात कीजिए, जो हुआ गलत हुआ। अगर कन्हैया ने करा एविडेंस है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद लगाया, जिन लोगों ने अफजल क्या चाहता आजादी के नारे लगाए, जिन टीवी चैनल्स ने दिखाया कि ये वो लोग थे, उन सब पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन सब के चेहरों को लागे ना चाहिए। और आखिरी चीज, मैं एक बात अखिल भारतीय विद्या परिषद से भी कहूंगा, भाजपा से भी कहूंगा और विश्व हिंदू परिषद से भी कहूंगा। मुझको ये बताइए, आज आप संघ कह रहा है कि ये वाम की और संघ की लड़ाई है। अरे भैया 89 में क्या हो गया था, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी एक तरफ जो है वो हाथ पकड़े हुए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह का, और एक तरफ हाथ पे ज्योति बसु का। जब सरकार बनानी हो तो विचारधारा भूल जाते हो, और जब सरकार में आते हो जिसको चाहो प्रमाण पत्र देना शुरू कर देते हो। ऐसे प्रमाण पत्र की देश को जरूरत नहीं है। जहलवी जी के इन बातों का क्या जवाब है आपके पास? देखिए अजय जी, मुझे लगता है कि ऐसे ही बहस करा करके आज जेएनयू हुआ, फिर जादवपुर हो रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी को, ये हिंदुस्तान है कि ऐसे देशद्रोही नारा लगाने वाले को भारत के टुकड़े कर देंगे। अफजल गुरु कौन था? वो भी इंटेलेक्चुअल था। जब तक जांच नहीं हुई तब तक तो पता नहीं चला कि आतंकवादियों से संबंध है। सीधे पार्लियामेंट पर हमला करवाया। अब जांच से लोगों को ऑब्जेक्शन है, और किस तरह की किसको ऑब्जेक्शन है रामेश्वर जी? देश में रामेश्वर चालसिया जी, जांच पर किसको आपत्ति है? इनके एक व्यक्ति, एक पार्टी और एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने दिल्ली पुलिस की जांच पर आपत्ति खड़ी की हो। कोर्ट में अटैक करवाते हैं। एक मिनट, आप अजय जी आप नहीं खड़ी कर रहे हैं। मैं अभी सुबह भी बहस में था, कांग्रेस के लोग थे वही खड़े कर रहे थे, और आप देख लीजिए निकाल के कांग्रेस के प्रवक्ता वो थे आपके अखिलेश प्रताप सिंह कि बसी गलत कर रहा है, हटना चाहिए। क्या बसी इनके समय में आईपीएस अफसर नहीं थे? मैं कुछ और छोड़ दीजिए। आज देश में कम से कम इतना एक मत तो है कि जेएनयू विवाद को लेकर जो भी जांच की बात है उसे पूरा किया जाना चाहिए। देशद्रोह के नारे लगाने वाले किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसे जेल में हमेशा के लिए सड़ने के लिए बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये उठता है, मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। जब आप ही को नहीं सुनना है तो मुझे नहीं चालसिया जी, इस सवाल का जवाब भी दीजिए आप। बात आप नहीं सुन रहे हैं। ओपी शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाए? ओपी शर्मा, मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप क्वेश्चन पूछ देते हैं बीच में। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, कह रहा हूं कि जो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, एक सप्ताह से पोस्टर लग रहा है, प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी के छात्र संघ था, उसको इस बात को रोकना चाहिए था। प्रेसिडेंट उसके साथ उमर खालिद के साथ खड़े हैं। उमर खालिद अगर ऐसा था तो जेएनयू के नाइला जी क्या ऐसा कहीं है? जेएनयू में ऐसा कोई फुटेज नहीं है। कोई विश्वविद्यालय का अरे ये तो हैदराबाद में भी है, हैदराबाद में भी है, कोलकाता में भी देखा गया है। एक मिनट, अगर मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले एक मिनट प्लीज जरा आप लोग शांत रहिए, आप लोग जरा शांत रहिए। रामेश्वर चौरसिया जी, रामेश्वर चौरसिया जी, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा प्लीज आप लोग शांत रहेंगे, प्लीज शांत रहेंगे। सुनिए एक मिनट, रामेश्वर चौरसिया जी, आज बुनियादी सवाल, अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो मुझे मजबूरन इस चर्चा से आपको बाहर करना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं आप, अगर आप चुप नहीं होंगे, अगर आप चुप नहीं रहेंगे, आप सवाल कीजिए। मैं यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं इन दोनों लोगों को इस चर्चा से बाहर कर दूंगा अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो। यहाँ ब्रेक ले रहा हूँ, तुरंत वापस आ रहा हूँ और चर्चा इस बात पे होगी कि क्या इसी तरीके से आवाज दबाई जा रही है देश में लोगों की, जैसा यहाँ करने की कोशिश की जा रही है। बन रही है मजा। लग रहा है कि एक नए विवाद को लेकर पूरी तरीके से उलझता जा रहा है। आखिरकार देशद्रोह क्या है और राष्ट्रवादिता क्या है, इस पर हम आज एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में ऑडियंस भी है। आइए जरा लोगों से जाने कि दरअसल उनकी खुद की राय क्या है। जरा पीछे से मैं आऊं। जी साहब,
आप सबसे पीछे हैं, एकदम बैठे। जी आइए पूछिए। बीजेपी के जो प्रवक्ता जी बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ जी कि आज देश में जिस तरह से एक आरोपी मान लो उनको पेश किया जा रहा है, दूसरी बार उनके ऊपर अटैक हुआ है, क्या उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ानी चाहिए दिल्ली पुलिस को? सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आपको मैं जानकारी ना दूसरी बार सर अटैक। चलिए जी, आप साहब क्या कहेंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी जुर्म करता है तो लड़ाई जो है वो मुजरिम बनाम पुलिस होनी चाहिए। ये राष्ट्र विरोध और राष्ट्र भक्त के नाम पर क्यों लड़ाई करके जो है इन युवाओं का क्यों मुस्तकबिल खराब किया जा रहा है? बहुत खूब जी साहब, आप क्या, एक सेकंड जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी बोले सोच समझ के बोले, जिससे हमारे राष्ट्र को धक्का न पहुंचे। जी आप बताएं साहब। जी सर आपने पूछा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जेएनयू का विवाद कोई मायने नहीं रखता आपके लिए? नहीं सर, बिल्कुल रखता है। तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए जो विवाद हो रहा है? सर विवाद तो मेरे ख्याल से जो भी है मतलब जी सर, सिंपल क्वेश्चन ये बीजेपी वालों से कि हमें राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र विरोधी देने का सर्टिफिकेट किसके पास है? चौरसिया जी, किसके पास ये सर्टिफिकेट है? रामेश्वर चौरसिया जी, किसने राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दिया है? हमने तो किसी को नहीं दिया और किसी को लेने की जरूरत नहीं। हम तो इतना कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को निंदा करनी चाहिए कि जो आज देश तोड़ने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहले निष्कर्ष पर, कन्हैया के निष्कर्ष पर खुद पुलिस कह रही है, मेरे पास एविडेंस है, होम मिनिस्ट्री कह रहा था, आप क्यों निष्कर्ष? एक और सवाल लेते हैं। अफजल गुरु को तब तक फांसी की मेरा सवाल गिरफ्तार करना चाहिए था। मेरा सवाल प्रेमचंद मिश्रा जी से है जी कि अब जब बात हो रही है कि मुद्दे की राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि सर आप राहुल गांधी जी जेएनयू पहुंच गए, लेकिन क्या पठानकोट या फिर सियाचिन में जहां हमारे शहीद हुए उनके बाद पहुंचे? उससे पहले नहीं पहुंचे, एक बार भी नहीं पहुंचे। और उससे पहले भी श्रद्धांजलि देने गए थे, आपको जानकारी? जी नहीं, उनके परिवार वालों से नहीं मिलने गए हैं। अच्छा चलिए, प्रेमचंद जी, कांग्रेस इस मुद्दे को भी राजनीति के तौर पर देख रही है और ये दरअसल हम कहना भी चाहते थे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आप लोग जबरदस्त राजनीति कर रहे हैं। देखिए हमने बिल्कुल राजनीति कांग्रेस ने कभी भी ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं की है। हम तो देश को बनाने वालों में से हैं। हमने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। जिस राहुल गांधी पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस राहुल गांधी के पिता को आतंकवादियों ने मार डाला, उनकी दादी को आतंकवादियों ने मार डाला, जिस परिवार ने 2-2 दंश झेला है आतंकवाद का, जो हिंसा के शिकार हुए। प्रेमचंद जी माफ कीजिएगा, लेकिन एक परिवार के इतिहास को गिनाकर एक पार्टी क्या अपना राजनीतिक भविष्य आगे बढ़ा सकती है? खैर चलिए, रागी जी एक सेकंड, ये इमोशन बेच करके प्रवचन देना बंद करें। राष्ट्र ने बहुत इनका प्रवचन सुना है। आज बड़े ही प्लान वे में इस देश में वो राजनीति बीजेपी करना चाहती है, जिस बीजेपी का कोई योगदान नहीं है देश के निर्माण में, देश के स्वाधीनता आंदोलन में जिसका कोई योगदान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी निर्माण में कोई योगदान नहीं है। जिस कांग्रेस की बात आज हम कर रहे हैं, चलिए आइए जरा इस डिबेट को वापस मुद्दे पर लेकर आते हैं। ये डिबेट बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है और आइए इसे वापस मुद्दे पर लाने की कोशिश करते हैं। राइला जी, जिस तर्ज पर आज देश में छात्र राजनीति को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है, क्या छात्र और नौजवान इसी तरीके से एकजुट होंगे? हम तथाकथित तौर पर कहते हैं कि हमारे पास दुनिया के सबसे बड़ी मैन पावर है, सबसे बड़ी युवा शक्ति है। आज युवा शक्ति बट नहीं रही है। सबसे पहली बात तो अजय जी ये है कि जिस पे हम गर्व करते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, छात्रों का देश है, आज उसी देश में युवाओं की आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और न सिर्फ आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उसकी हत्या तक कर देने की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। इस लोकतंत्र में लोकतंत्र को खत्म करके फांसीवाद को लाया जा रहा है, और न सिर्फ लाया जा रहा है बल्कि फांसीवाद को ये सरकार हमारे देश में ला चुकी है। रामेश्वर चौरसिया जी, क्या जवाब देंगे आप? जिस देश के संविधान पे हमें भरोसा है, जिस के न्यायालय पे भरोसा होना चाहिए, उस न्यायालय परिसर के अंदर जिस तरह से गुंडागर्दी की जाती है। राइला जी, आपने अपनी बात रखी, जरा रामेश्वर चौरसिया जी को उसका जवाब देने दीजिए। रामेश्वर चौरसिया जी। अजय जी, मैं यहाँ सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ जी, एक बात और सुन लीजिए अजय जी। एक मिनट राइला जी, प्लीज एक मिनट, पहले जरा रामेश्वर जी की बात सुनिए। रामेश्वर जी, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बोल लेने दीजिए मुझे एक बात। एक सेकेंड, आप जरा आपने सवाल खड़े किए, रामेश्वर जी बीजेपी की तरफ से उसका जवाब देना चाहते हैं, जवाब तो सुनिए रामेश्वर जी।
रही है। तो मैं रामेश्वर जी स्टूडेंट है क्या? ये स्टूडेंट है तो इनसे पूछिए, जेएनयू स्टूडेंट को भेजा गया है, वहाँ आईएएस आईपीएस बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कि स्टूडेंट का काम है कि देश को टुकड़े करने के नारे लगाने। ये कैसी साजिश चल रही इस देश में नौजवानों के नाम पर, स्टूडेंट के नाम पर, कि बाहर से लोगों को बुला करके और वहाँ के स्टूडेंट देश के 1000 टुकड़े करेंगे। आजादी चाहिए। अफजल गुरु का बरसी कब मना रहे हैं? हनुमान तथा तड़प रहा है, मर रहा है देश के नौजवान। देखिए ये नेशनलिज्म की परिभाषा आप तय करना चाहते हैं। आप जेएनयू के 10 छात्रों के बनाम अनवर थप्पा की कुर्बानी को भुलाना चाहते हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप जी बताइए, तिवारी बताइए। अजय जी, आपने सवाल किया कि आखिर विश्वविद्यालयों को टारगेट किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, चौरसिया जी कह रहे हैं कि आप आईएएस बनने जाते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं, विश्वविद्यालय आईएएस भी देता है। विश्वविद्यालय नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल करता है, और सवाल करता है इसलिए हमें आज दबाया जा रहा है। मैं एक दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी कौन रहा है आपको? सरकार दबा रही है। जब हम आवाज उठाते हैं उस सरकार से, हैदराबाद में अक्सर आवाजें उठाई गई, आईआईटी मद्रास में, सर मुझे एक मिनट दीजिए, आईआईटी मद्रास में आवाज उठाई गई, हैदराबाद में आवाज उठाई गई, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब आवाज उठाई जाती है तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। दूसरा सवाल सर, ये आवाज हैदराबाद में उठाते हैं, ये आवाज हैदराबाद में उठाते हैं भारत के बंटवारे की। ये आवाज हैदराबाद में भारत की बंटवारे की किसने उठाई? यही विषय था। सर ये तय करते हैं अजय जी, ये तय करें एक छात्र ने अपनी जान दे दी। जी एक छात्र की जान चली गई। अजय जी क्या ये तय करेंगे? अजय जी क्या ये तय करेंगे कौन सी राष्ट्रवाद का बंगाल में भी यही हमें देंगे? क्या बोले क्या बोले ये हमें बताएंगे। अच्छा, अगर मैं ये सवाल, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रागी जी, तिवारी जी और रामेश्वर चौरसिया जी, क्या आज आप लोग ये कहना चाहते हैं कि इस देश में बहुत बड़े तबका है युवाओं का जो देश को तोड़ना चाहता है? क्या आप मानते हैं कि इस देश में 50% से ज्यादा युवा ऐसे हैं जो देशद्रोह में लिप्त हैं? क्योंकि जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है किसी भी विश्वविद्यालय में वो देशद्रोही है। ये गलत दिशा में ले जा रहे हैं अजय जी, ये गलत दिशा में ले जा रहे हैं। करोगे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आज आप सर्टिफाई करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट? क्या बीजेपी? अच्छा चलिए, सवाल बिल्कुल जेन्युइन पूछ रहा हूँ। बिल्कुल तरस आना चाहिए आपको। बिल्कुल रामेश्वर जी, आपको मुझ पर तरस आना चाहिए। जी हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ रामेश्वर चौरसिया जी, मैं आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, जरा मुझे ये बताइए, प्लीज एक मिनट रामेश्वर जी, अफजल गुरु भी एक प्रोफेसर था। आपने कहा कि आपको मुझ पर तरस आता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मत करिए आपके जनाब, मुझे एक अजय जी, ये आप पूरी बहस को कह देखिए अजय, एक बहुत संजीदा, बहुत दिन बाद एक सेकंड। रामेश्वर चौरसिया जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। 10 ऐसे छात्र थे जिन्होंने जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए। छात्र थे या नहीं, इसकी जांच अभी हुई नहीं है। जांच हो, जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार कीजिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, पीडीपी की सरकार बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में है। हर शुक्रवार को आईएसआईएस के झंडे फहराए जाते हैं, हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाए जाते हैं। हर शुक्रवार को वहां पर हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें कही जाती हैं। कई बार बहस की है मैंने आप लोगों से। एक गिरफ्तारी बता दीजिए जो आप लोगों ने की है, मैं अपना नाम बदल दूंगा। इसके बाद आप अजय कुमार पे तरस खाइए। अजय जी, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं इस बार। आपने कहा कि मुझे आप पर तरस आता है, और मैं कहता हूँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ, खुली चुनौती है। बीजेपी और पीडीपी की सरकार ये सिद्ध कर दे कि हर शुक्रवार को जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो हिंदुस्तान का अंग है, जहां आप लोग झंडे फहरवाते हैं, आपकी सरकार है वहां पर। खड़ा किया है, पूछिए। अजय आप आरोप नहीं लगा सकते। आप कश्मीर गलत दिशा में ले जा रहे हैं। देखिए ऐसा हम पार्टी मत बनिए। रागी जी, पार्टी कोई नहीं। एक रागी जी, एंकर पर और पत्रकारों पर आरोप लगाने वाले आप पहले नहीं है रामेश्वर जी, और शायद आखिरी भी नहीं होंगे। क्यों नहीं ममता बनर्जी? रागी जी, बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, केंद्र गृह मंत्रालय ने आज तक ममता बनर्जी से, लोगों को मैं पूछ रहा हूँ आपसे साहब, गृह मंत्रालय ने अभी तक ममता बनर्जी की सरकार से और गवर्नर से कोई रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी?
मांगी है गृह मंत्रालय ने। अभी तक रिपोर्ट आई, यही तो मैं पूछा हूं। कल रात में ये नारे निकले हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे पूछता हूं साहब, 9 फरवरी को जेएनयू में ये नारे लगे और खालिद नाम का ये शख्स जेएनयू में उस वक्त था, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया इसे? क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इसलिए नहीं किया गया। अजय जी आप देख लीजिए, यही वो एसएफआई के स्टूडेंट हैं, यही आइसा के लोग हैं, जेएनयू के प्रोफेसर उसको बचाए, क्यों नहीं गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया? देखिए ऐसा है, हमने बहुत सार्थक रूप से एक बहस को शुरू करा था आज। रामेश्वर जी, रामेश्वर देखिए, बहुत सार्थक रूप से, और हमारे साथ जो ऑडियंस है वो नौजवान है, ये देश का भविष्य और देश को अच्छी तरह जानते हैं। मेरा कहना ये, एक रामेश्वर जी ध्यान से सुनिए, मेरा कहना ये है, सुन लीजिए, मेरा कहना बहुत मैं पूरे अदब और एहतराम से कांग्रेस से भी कहना चाहूंगा और बीजेपी से भी और वाम से भी, देश को देखें। लेकिन देखिए अजय, मैं फिर कह रहा हूं, हमारा नेशनलिज्म सिलेक्टिव होता जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। केरल के तट पे 2 इटालियन मरीन ने हमारे मछुआरों को मार दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा था राहुल गांधी के मामाओं ने मार दिया है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन जब बाद में राज खुल के आया कि वो आदमी जो आज देश का अटॉर्नी जनरल है, वो उन मरीन का मुकदमा लड़ रहा है, उसकी जिरा के बाद उनको जमानत मिली। जब राष्ट्रभक्ति आप इस स्तर पर ले जाएंगे तो फिर आप चर्चा किस तरीके से कर सकते हैं? गलत दिशा में हमेशा ले जा रहे हैं बात। चलिए, तो आप किसी को गलत दिशा दे रहे हैं। हिम्मत है तो आप अकालियों से कहलवाइए ना कि भिंडरावाला संत नहीं शहीद नहीं था बल्कि आतंकवादी था। हिम्मत नहीं है। जी रागी साहब, सवाल यहाँ पैदा होता है। रागी साहब गलत दिशा में ले जा रहे हैं जी। संगीत रागी जी प्लीज बोलिए। अजय जी, आपने एक प्रश्न किया था कि क्या देश के, आपने एक प्रश्न किया था कि विश्वविद्यालय के क्या 50% से अधिक जो छात्र हैं क्या देशद्रोह में शामिल है? जी कृपया करके मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न न रखें। जो बात आई है वो इतनी आई है कि वामपंथ के अंदर भी बहुत सारे घटक हैं। हर वामपंथ भी जो है, हर वामपंथ भी उसी रास्ते पर नहीं है। एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ऐसा तबका लेकिन है जो इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित है और वह एक संरक्षण के तहत जेएनयू के अंदर भी काम कर रहा है, बिल्कुल जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहा है, यही सवाल मैं आपसे आज रखता हूं। नेटवर्क में भी वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको आश्चर्य होगा कि आज से 2 दिन पहले किसी ने, सही मुद्दे पर है, 2 दिन पहले, और आज यही सवाल मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूं। नवंबर में पांचजन्य में कवर फीचर छपा था जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को कहा गया था कि ये आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद का केंद्र है। ये ऐसा विश्वविद्यालय है जो सिर्फ देश को तोड़ने की बात करता है। पांचजन्य का कवर फीचर था नवंबर। अजय रागी जी मेरी बात सुन लीजिए, अजय जी मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पूरा का पूरा विश्वविद्यालय, क्या पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद का केंद्र है? अगर है तो उसको बंद कर दीजिए। जेएनयू एक स्वर से सवाल उठाना चाहिए था। पूरे तालाब को गंदा, आप सवाल उठे, कहावत बहुत पूरे देश में प्रचलित है। एक बिजली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर 5 ऐसे लोग भी देशद्रोही हैं तो पूरा जवाब, उनको गिरफ्तार करने से कौन रोकता है? कौन रोकता है गिरफ्तार करने से? विक्रम जी मैं एक सेकंड, आप जेएनयू में हैं, पढ़ चुके हैं वहां से। आज तक जेएनयू में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है? दरअसल ये जो पूरी, एक सेकंड जरा सुनिए तो सही, उनको बने सवाल किसी से पूछा, आप जवाब नहीं देंगे जी? कितने लोगों को किस लिए गिरफ्तार किया जरा बताइए। जब वहां पर ये सारी जो घटनाएं बोलते हैं कि देशद्रोह के नारे लगे हैं या घटना हुई है, तब तक वहां पे प्रोक्टोरियल इंक्वायरी हुई है, उनके खिलाफ कार्यवाही भी की। ये गलत सारे भ्रम है। पर मुझे जो बोलना है, अभी मेरे बीएसपी के साथी बोल रहे थे, उनसे ना चाहते हुए भी बोला गया कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी यही मामला था। मतलब कि आज भी ये रोहित वेमुला को मानते हैं कि वो देशद्रोही था जिसकी आत्महत्या हो गई, बोला गया, इनसे निकल गया, रोक नहीं पाए। उसी तरह मैं अभी आज पढ़ रहा था, चंद्र मित्रा भाजपा के ही सांसद है, उन्होंने लिखा है गवर्नमेंट शुड टेक दिस चांस टू शट डाउन जेएनयू। यही वो मंशा है कि एक चांस है जेएनयू को शट डाउन करने का। तीसरी बात, जो आज हमने देखा पटियाला हाउस के बाहर, और मैं टेलीग्राफ का क्लिपिंग देख रहा था कि
आदमी आ रहा है, पुलिस वाले से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को बचाइए, और पुलिस वाला उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। ये याद दिलाता है कहीं ना कहीं जो गुजरात के अंदर हुआ था वही मॉडल रिपीट करने की कोशिश कर रही है। एक छोटा जवाब, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। जी आप बहुत देर से चुप हैं, जी बताइए। नहीं इधर प्लीज। जी देखिए, आपने जो कहा कि क्या 50% जो विद्यार्थी हैं उससे अधिक इन गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा इस देश में नहीं है। कुछ गिरोह हैं और वो गिरोह पूरी तौर से वामपंथी जो विभिन्न संगठन और उसके गिरोह हैं उनके द्वारा सपोर्टेड है। और जेएनयू में पहला केस नहीं है। 2000 में सेना के 2 जवानों को बुरी तरीके से इन्होंने भारत पाकिस्तान मुशायरे के दौरान पीटा था। 2010 में जब 76 जवान हमारे मारे गए थे माओवादियों के द्वारा, तो गोदावरी ढाबा पर इन्होंने ही जश्न मनाया था। तो ये नई बात नहीं है। और उस समय उस समय बाकी लोग क्या कर रहे थे? उस समय भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोरदार विरोध दर्ज कराया था। सरकार इसको अच्छा चलिए, जो अभी ने सवाल उठाया, मेरी बात पूरी, चंदन मित्रा ने जो राइट अप लिखा है, तो क्या जेएनयू को बंद कर देना चाहिए? पूरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ जेएनयू को बंद कर दिया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? सपोर्ट में हम होते हैं तो हमारे जो विद्यार्थी और शिक्षक हैं वो आज क्लास चलिए हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद आकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या आज जिस तरीके से एक राय कायम करने की कोशिश की जा रही है, या तो 2 चीजें हैं, या तो जेएनयू को पूरे तरीके से झाड़ू लेकर साफ कर दिया जाए या फिर जेएनयू को बंद कर दिया जाए। क्या ये होना चाहिए? बने रहिए हमारे साथ, करते हैं चर्चा के अपने आखिरी चरण में है और चर्चा ब्रेक से पहले ये हो रही थी कि क्या जेएनयू जैसे कैंपसेस को बंद कर देना चाहिए। आइए कुछ छात्रों से इस पर चर्चा कर लेते हैं। जी बताइए साहब। जी सर, मेरा सवाल लेफ्ट से है कि जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा क्रिएट किया गया है, शट डाउन जेएनयू, सेव जेएनयू, नोबडी, कोई नहीं कह रहा कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। ये लेफ्ट ने एक प्रोपागेंडा क्रिएट किया है कि सेव जेएनयू और ऑटोनॉमी को खतरा है ताकि लेफ्ट पे कोई सवाल ना उठा पाए। चलिए ठीक है जी, आप क्या कहेंगे साहब? सर मेरा एक क्वेश्चन है ममता त्रिपाठी जी से। जो आरएसएस है, आरएसएस का भाई एक हिंदू महासभा है जो नाथूराम गोडसे की हत्या में, महात्मा गांधी जी की हत्या में के जिम्मेदार जो नाथूराम गोडसे, उनकी जश्न मनाते हैं, बरसी बनाते हैं नाथूराम गोडसे की, तो क्या वो देशद्रोह नहीं है? क्या आप आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं पहनाते? क्या वो देशद्रोह फैलता है? आप गूगल जानकारी। आइए चलिए एक छोटा जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, वक्त बहुत कम है इसलिए बस 30 सेकंड में अपना जवाब दें। ये प्रश्न ये प्रेसिडेंशियल डिबेट में पूछ चुके हैं, इसका उत्तर देना मैं आवश्यक नहीं जानती, देश इसे जानता है। मुख्य बात जो है कि जेएनयू कैंपस में जो घटित हुआ पूरे देश ने उसको देखा, उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं, किसी व्यक्ति का विरोध और क्या एक्शन लेना चाहिए, आपका ये सवाल है। रामेश्वर जी शुरुआत में आप ही से करूं ताकि आप ये न कहें कि मैं पक्षपात कर रहा हूं। किसी कोने में ऐसी आज क्या किया जाना चाहिए? क्या जेएनयू को बंद कर दिया जाए? क्या उन लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाए जिन्होंने देशद्रोही बातें कही हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि इस बहस को और आगे बढ़ने देना चाहिए? रामेश्वर चौरसिया जी 30 सेकंड। अजय जी देखिए, कम्युनिस्ट और कांग्रेस उसमें सभी एक्सपोज हो चुके हैं। जो किए हैं उनको कड़ी सजा होगी, वो तो बचेंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार छोड़ने नहीं चाह रही है। आई 10 लोगों के चलते जेएनयू बंद होगा? जेएनयू इतने दिन से बंद चल रहा है। एक मामला क्या है अजय जी, एक सीपीआई नेता की लड़की उसमें फंसी हुई है। ये पूरे मामले को भड़का रहे हैं, आप समझिए इसको। चलिए माओवादियों, बिल्कुल, तो आपकी सरकार फौरन और पेशतर कार्रवाई करेगी, ये भरोसा आप दे रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी 30 सेकंड प्लीज। देखिए, जेएनयू एक प्रतिष्ठित संस्था है, इसको बंद करने की बात तो बिल्कुल ही फितूरपंथी है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर कैंपस में कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, उन पर सख्ती से सख्त कदम हमें उठाने चाहिए। लेकिन इसके आड़ में अगर विद्यार्थी परिषद को फैलाना चाहते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोग या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, विश्वविद्यालयों, चलिए ठीक है, एजेंडा आगे नहीं होना चाहिए। मैं समझ चाहता हूं, आपको बीच में रोकना, मेरे पास वक्त कम है। रागी जी 30 सेकंड प्लीज। रागी जी लगता है अभी हमारे पास नहीं। तिवारी जी एक से प्लीज 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 नहीं है जो इन्होंने कहा। मुख्य बात जो हुआ देश ने देखा है, उस पर कार्रवाई हो, इस तरह बात न बदलें। सबसे बड़ी बात यह, मैं ये देख रहा हूं, कांग्रेस ने अपने जीवन काल में जो भस्मासुर पाले हैं, वो चाहे वामपंथ के रूप में पाले हों, चाहे भिंडरवाला के रूप में पाले हों, चाहे लिट्टे के रूप में पाले हों, वो सारे भस्मासुर देश को भी निकल रहे हैं और उनको भी निकला है। हैदर साहब बस 30 सेकंड। जुल्म बच्चे जन रहा है, कूच आओ बाजार में, अब अदल को साहिबे औलाद होना चाहिए।
नौजवानों, आपको उठना होगा और ऐसे देशद्रोहियों को जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाए उनको बताना होगा जो नौजवान बताना होगा। मैं बोल रहा पहली चीज तो ये है कि जो भी कुछ जेएनयू के अंदर हुआ बहुत निंदनीय है। जेएनयू हो, जादवपुर है, भारत में कहीं भी भारत मुखालिफ नारे नहीं लगने चाहिए। दूसरी चीज, और जो लोग मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा वक्त यही खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों ने देशद्रोह के खिलाफ देशद्रोह का काम किया है, देश के खिलाफ नारे लगाए हैं, उनके खिलाफ फौरन और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान पर आक्षेप करना कतई सही नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।